ये अहंकार के शब्द हो। ता और ते दोनों में होता है। और तुम कहते हो कि उसकी समाधि तोड़ना है। अब उनकी और उसकी, उनकी में समर्पण है और उसकी में अहंकार। उसकी समाधि तोड़ना है। देवताओं से कहा वो तो मेरी चुटकी का खेल है, एक क्षण में मैं शिव की समाधि को तोड़ दूंगा। एक क्षण में शिव की समाधि तोड़ दूंगा। और महाराज अहंकार रखकर कामदेव गए, और जो कामदेव जी अहंकार रखकर गए और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, शिव की समाधि को नहीं तोड़ पाए। तो गुरुजी हमने तो कथा में सुना है कि कामदेव भस्म हो गया, शिव जी का नेत्र खुल गया, समाधि टूट गई। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कंद पुराण के काशी खंड को, अवंतिका खंड को, रेवा खंड को नहीं पढ़ा, वो इस तरह की बात करते हैं कि शिव जी की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। वो ये बात करते हैं। पर सत्य बात क्या है? शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और उनकी धर्म पत्नी मां सती उनके हृदय में आकर बैठ गई और कहा, प्रभु हे नाथ, हे प्रभु, मेरे पिता के अभिमान में मैं खुद जलकर भस्म हो गई। आज एक कृपा करिए, मेरी बहन का पति आपके सामने खड़ा है, रिश्तेदारी निभा दीजिए, थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। और शिव जी अपनी नेत्र को खोल लिए, और जो नेत्र खोले तो कामदेव को लगा कि मैंने समाधि तोड़ दी, पर भगवान शंकर ने रिश्तेदारी निभाकर कामदेव को समाप्त कर दिया। रिश्तेदारी महाराज, रिश्तेदारी बनाना और रिश्तेदारी निभाना दोनों में अंतर। बनाना सरल है, निभाना कठिन। रिश्तेदारी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तुम हमारी बहन बन जाओ, तुम हमारे भाई बन जाओ, तुम हमारे काका बन जाओ, तुम्हारी काकी बन जाओ, तुम मामा बन जाओ, तुम फूफा बन जाओ, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम। रिश्तेदार बनना बहुत सरल काम है, पर रिश्तेदार बनकर अंतिम क्षण तक निभाना ये बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम रिश्तेदार बनकर। और जितने रिश्तेदार संसार के बनते हैं ये सब छूटने वाले होते हैं। और जब एक रिश्तेदार मेरा विश्वनाथ तुम्हारा बन जाता है तो फिर वो छूटता नहीं है, वो अंतिम क्षण तक नहीं बनता। अंतिम वो रिश्तेदार है। और वो रिश्तेदार जब विश्वनाथ स्वयं बन गए, शिव स्वयं बन गए, तो फिर तुम्हें नहीं निभाना है, अब उसको निभाना, वो निभाना। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो रिश्ता, वो नाता, वो कुटुंब, वो कबीला, संसार का जो रिश्ता है वो छोटा है, परमात्मा का जो रिश्ता है वो बड़ा है। और वो रिश्ता अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी के जितने टेंशन हैं वो सारे टेंशन देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे और तुम आनंदित हो जाओगे। बाबा जी, केदार खंड में ये कथा चल रही है, आपने वर्णन किया था।
यह कथा केदार खंड के अंदर हो रही है, काशी के केदार गौरी जी का मंदिर है। विश्वनाथ जी की इस परिधि में केदार गौरी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि जब केदार गौरी के मंदिर के अंदर हम 7 कदम चल लेते हैं तो 7 जन्म के अश्वमेध यज्ञ का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो जाता। और जिस केदार खंड में कथा चल रही है, जिस केदार खंड में कथा चल रही है काशी के विश्वनाथ जी की कृपा से केदार गौरी के उस केदार खंड में जो कथा चल रही है, उसके लिए कहा गया कि व्यक्ति के जीवन के जो संचित पाप होते हैं, संचित पाप, कितना सुंदर वृत्तांत है। एक राहगीर काशी आया, एक राहगीर काशी आया। पूरी काशी में भ्रमण किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काशी में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं? कभी घर से बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो? चलते हो? ठीक है, ठीक है, रखिए। हम नहीं निकलते इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम नहीं निकलते। आपको मालूम होगा बाबा जी, शायद कहने में मुझसे गलती हो जाए, क्षमा करिएगा। और पूरी दुनिया वालों से, जितने भी मेरे श्रोता हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके। तीर्थ में भजन करो, एक जगह बैठो, दर्शन करो, पर तीर्थ में व्यर्थ किसी गली मोहल्ले चौराहे पर ना हो। उसकी कथा चल रही, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए किसी को। क्यों? ये केदार खंड की कथा कर रही है, केदार गौरी के मंदिर का प्रमाण कर रहा है। एक राहगीर आ गया, बहुत भक्ति वाला था, बहुत भजन वाला था, पर काशी में आने के बाद जिन गलियों में जाता था उन गलियों में ही कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था। इतना कीचड़ पड़ा है, क्या देखा जा रहा है? विश्वनाथ जी की भूमि है, गंदी हो रही है, कचरा पड़ा है, पानी पड़ा है, रास्ते में कीचड़ हो रहा है। ये विश्वनाथ जी की भूमि है, तुम किसको कहना है? किसको बोल रहे हो? विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी को। विश्वनाथ जी की भूमि है, इतना कचरा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। लोग ब्रज जाते हैं, ब्रज की दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा जी की बरसाने की परिक्रमा करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने परिक्रमा में देखा इतनी गंदगी थी, वहां ऐसा पड़ा था, वहां वैसा पड़ा था। अरे भाई, एक बार स्कंद पुराण को, काशी खंड को उठाकर पढ़िएगा। राहगीर की कथा कहती है, वो राहगीर आया था तप करने के लिए, आया था भजन करने के लिए, आया था काशी मंत्र जाप करने के लिए, पर वो स्थिर ना रहकर यहाँ वहाँ भ्रमण करा। और भ्रमण करने में उसने सब चीजों में गलत देखा। अंत में उसके शरीर में एक रोग हो गया, एक रोग। वो शरीर के एक रोग से ग्रसित, और रोग भी ऐसा था कि वो रोग साधारण नहीं था, उसका शरीर पूरा गलने लगा, पूरा शरीर। आप तो विश्वनाथ की धरा पर रहते हो तो आपको ये कथा याद होगी। केदार खंड में जो रहते हैं उनको इसमें स्मरण होगा, याद होगा। शरीर में ऐसा रोग हो गया कि वो शरीर का पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगा
और गलने लगा तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ा दुखी। एक दिन गुहार करने लगा विश्वनाथ जी से गंगा का स्नान कर कर, मैंने तो सुना था गंगा तरण तारण है, मैंने तो सुना था कि गंगा मुक्ति दे देती है, मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ सबके संकट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, इसलिए मैंने ये सुना था, पर मैं तो आज शरीर से ग्रसित हो गया। मैं शरीर से आज बीमारी से ग्रसित हो गया। ये क्यों, किस लिए? तभी एक संत निकल कर जा रहे थे गंगा स्नान कर कर, जो अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं निकलते थे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक अच्छा शिव का भक्त जिस जगह पर रहता है, अगर काशी में आया है तो उसको दर्शन करना है, दर्शन करके सीधे अपने कक्ष में जाना है, फिर भजन में लग जाना है, फिर किसी दर्शन करने जाना है, सीधे कक्ष में जाना है, भजन में लग जाना है। वो इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाता, घूमने के लिए नहीं जाता। हम भी नहीं निकलते बाबा जी, चंदन भैया निकलना नहीं होता। हम ब्रज भी जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मथुरा की परिक्रमा करते हैं, गोकुल की परिक्रमा कर लेते हैं, नंदगांव की परिक्रमा कर लेते हैं हम, परंतु हम परिक्रमा करिए अपने कक्ष में, कक्ष से हम बाहर नहीं ज्यादा घूमना। मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ जी की भूमि पर आकर लोगों के दोष मिट जाते हैं, मेरे तो शरीर में रोग हो गए, शरीर में रोग। क्यों हुआ? गंगा का स्नान कर कर एक संत निकल कर आ रहे थे, हाथ में उनके एक छोटी सी बाल्टी थी, बाल्टी में गंगा का जल था, हाथ में एक टेढ़ी आड़ी सी छड़ी थी, बाल खुले थे महाराज, गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था लाल धागे में, और तन पर एक लंगोट थी। उसने, राहगीर ने रोक लिया महाराज को, तुम रोज गंगा नहाते हो? संत ने कहा नहीं। तुम रोज गंगा नहीं नहाते? नहीं। परंतु मैं तो 15 दिन से देख रहा हूं कि तुम रोज गंगा नहाने के लिए आते हो और गंगा नहा के जाते हो, और तुम झूठ बोल रहे हो काशी में रहकर। कहा मैं गंगा नहीं नहाता, मैं तो मां की गोद में निवेदन करने के लिए आता हूं, मैं गंगा नहीं नहाता। नहाना किसको कहते हैं आपको मालूम है? स्नान में और नहाने में अंतर है बहुत बड़ा, जमीन और आसमान का अंतर है। नहाना कहते हैं पानी को अपने ऊपर डाल लेना, साबुन लगा लेना, सर्फ लगा लेना, उपटन लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसको नहाना कहते हैं। और स्नान कहते हैं जिस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हो, वहां जाकर उस माँ को प्रणाम कर कर कहना कि मेरी जिंदगी के संचित पापों को समाप्त कर देना, मैं तेरी शरण में आया हूं, इसको स्नान कर, इसको स्नान कर। आप रोज नहाते हो? नहीं। मैं 15 दिन से देख रहा हूं आप रोज निकल कर जाते हो, बाल्टी रहती है, डंडा रहता है, गले में रुद्राक्ष रहता है, लंगोट बंदी रहती है, बालों में से पानी टपकता रहता है, बालों में से पानी टपक रहा है आपके, और झूठ बोल रहे हैं। क्या बात क्या है? बोलो। मैं आया था, मैं राहगीर हूं, दूर देश से आया हूं, और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी की धरा पर तप करने, साधना करने, व्रत करने, यहाँ मैं नियम धारण करने आया था यहाँ, परंतु मेरे शरीर में रोग हो गया है। तो संत ने कहा इस रोग को लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इस रोग को लाने वाले तुम खुद हो। अगर जिसके घर में आओ ना, उसके घर की तारीफ करो, कभी उसके घर की बुराई नहीं करना चाहिए। जो काशी में रहकर अगर काशी की बुराई करें, जो अवंतिकापुरी में रहकर अवंतिकापुरी की बुराई करें, जो सीहोर नगरी में रहकर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर रहकर ही सीहोर की बुराई करें, जो
सोमनाथ में रहकर सोमनाथ की बुराई करें, जो ब्रज में रहकर ब्रज की बुराई करें, जो अयोध्या में रहकर अयोध्या की बुराई करें, समझ लेना उनके बराबर संसार में कोई नरक भोगने वाला नहीं होगा, उनके जैसा कोई पापी नहीं। आप अच्छाई देखो ना, अच्छाई देखो। एक लड़के की शादी एक लड़की से हो गई। चलो जाने दो, ये वाला प्रसंग बाद में सुनाएंगे। हम तो ये एक नया प्रसंग दे देते हैं। एक बहुत काला सा दामाद था, एकदम काला, केवल आंख दिखती थी और दांत दिखते थे, इतना काला दामाद था। ससुराल में आ गया, सासू जी ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, सब कुछ खिलाया, दूध भी खूब पिलाया। अब एक दिन दामाद जाने लगा तो सास आंख में आंसू भर कर बोली, दामाद जी थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे रहने से हमको भी श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, तुम्हारे रहने से हमको भी रबड़ी खाने को मिल जाएगी, खीर खाने को मिल जाएगी। दामाद को अहंकार आ गया, बताओ सास तो पूछा, मेरे चक्कर में कैसे श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, खीर खाने को मिल जाएगी, दूध पीने को मिल जाएगा, दही खाने को मिल जाएगा। कहा, दामाद जी मेरी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम ससुराल आए हो तुम्हें देखकर भैंस दूध अच्छा दे रही है, भैंस दूध अच्छा दे। मतलब सास का दामाद कितना भी काला था, पर उसने उसमें भी तो गुण देखा ना, अब गुण तो नहीं देखा। अब दूसरे वाले प्रसंग पे जाओ। एक पति की पत्नी बड़ी काली थी, बहुत काली, बहुत काली, पूरा स्वरूप उसका श्याम था, काली थी। वो हमेशा अपनी पत्नी को यमुना कहकर पुकारता था, यमुना कहता। एक दिन बहुत दुखी हुआ तो किसी ज्योतिष आचार्य के पास पहुंचा और ज्योतिष आचार्य से कहा कि मैं तकलीफ में हूं। तो उसने कह दिया कि तुम्हें 7.5 चल रहा है। 7.5? हाँ, 7.5 शनि लगा है। उसने सुनते से ही ज्योतिष आचार्य से कहा कि मुझे 7.5 कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम यमुना है और वो शनि महाराज की बहन है, तो मुझे कैसे लग सकता? वो शनि महाराज की बहन है, उसका भी वर्ण काला है, श्याम है, मैं उसको यमुना कहकर पुकारता हूं। अच्छा ही देखी। तो शनि ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी का नाम यमुना है और श्याम वर्ण है इसका, मैं बिगाड़। लोग कहते हैं कि कोई काला है तो उसको काला कहा जाए। अरे भाई जरा स्मरण तो करो, राहु केतु शनि मंगल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं। उन क्रूर ग्रह ने भी हाथ जोड़े हैं। अगर किसी के शरीर पर काला तिल होता है, किसी के शरीर पर काला स्वरूप होता है, कोई अगर श्याम वर्ण का होता है, तो मंगल शनि राहु और केतु उसके ऊपर कभी चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको यम और शनि की बहन का स्वरूप माना जाता है। आज भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में अगर काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता, उसको श्रेष्ठ माना। अब तुम सब अपने अपने हाथ देखने में लग गए। तुम वाराणसी वाले कम थोड़ी ना हो, पक्के ही हो तुम भी। बोल बम का नारा है। तो यहाँ हमें बुरा नहीं देखना, हमें तो अच्छा देखना है। सर्व सब में अच्छा देखिए, सब में श्रेष्ठ देखिए। तो वो जो राहगीर था, उस राहगीर को संत जो निकल कर जा रहे थे, उन संत ने कहा, भाई ये अगर बीमारी लगी है, रोग लगा है, तो इसके हकदार तुम खुद, कोई दूसरा है।
इसके हकदार तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा इसका हकदार नहीं है। मैंने क्या गलती करी? तुमने एक गलती करी। क्या करने आए थे काशी में? भजन करने। क्या करने आए थे काशी में? साधना करने। क्या करने आए थे काशी में? शिव विश्वनाथ जी का भजन दर्शन करने के। क्या कर रहे हो? फिर वही वाली बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर हो गए, हम दुनिया में आके हो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके हो गए, हम तेरी दुनिया में आके हो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम आए थे भजन करने के लिए, हम आए थे स्मरण करने के लिए, हम आए थे मंत्र जाप करने के लिए, हम आए थे नाम जाप करने के लिए और खो गए। हाँ, काशी वालों से निवेदन है, ये कथा जो काशी के निवासी हैं उनके लिए नहीं है। जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाजार जाना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो अपना कर्म करना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो काशी में जाकर काम करना पड़ेगा। और तुम जो काशी के निवासी हैं वो किसी काशी के निवासी नहीं, ये पूर्व में शंकर भगवान के फैमिली मेंबर हैं। ये शिव के फैमिली मेंबर हैं, वरना तुम और काशी में रह लो मुश्किल है, फालतू की बात। आप सब शिव जी के रिश्तेदार हो, पुराने जितने काशी के निवासी बैठे हुए हैं सब देवाधिदेव महादेव के रिश्तेदार हैं, सब जितने भी हैं। और उसमें कोई भेद नहीं है, कोई कहे कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, ना 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 ना, सब जितने काशी के वासी हैं, काशी में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काशी में ड्यूटी करने वाला, काशी में पुलिस प्रशासन में रहकर सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, जरा विचार करना, नौकरी तो तेरी उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले में लग जाती, काशी में लगी है, मतलब तू शंकर जी का, विश्वनाथ जी का पुराना रिश्तेदार है, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया। एक नियम चलता है, आप लोगों को एक नियम चलता है, जब जो मंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, जो मुख्यमंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, वो अपने जिले में अपने खास आदमी को रखता है। तो यहाँ विश्वनाथ जी सब कुछ है, तो तुम सब खास हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा, तुम सब खास। अच्छा, तुम्हें आकड़ तो बहुत रहती हो कि हम विश्वनाथ वाले, हम विश्वनाथ वाले, और होना भी चाहिए जी। अगर आकड़ करो, थोड़ा सा अहंकार करो, तो करना अपने विश्वनाथ पर। क्या देखा तुमने? हमसे ज्यादा भिड़ना मिड़ना मती, और फालतू की बात हमसे करना मती। हम तो विश्वनाथ वाले हैं, मणिकर्णिका की इतनी सी भी राख उठा लेंगे और विश्वनाथ का नाम लेके ऐसे फेंक दूंगी ना तो दिखेगी नहीं। हमसे मत भिड़ना तू, हम विश्वनाथ।
तो बाबा के भरोसे बाबा के चलते ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते, चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं तो अकड़ करो, अहंकार रखो, पर विश्वनाथ का रखना कि हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ। राहगीर ने कहा कि मेरे शरीर का जो कष्ट है, ये कष्ट क्यों? तुम्हारा। तुम आए थे बाहर से, यहां कितने दिन के लिए आए? कहा चतुर्मास करने के लिए, 4 महीने। और चतुर्मास करने आए हो तो भजन करो। अब यहाँ कौन तुम नाली, गटर, पानी, कचरा, धूल, मिट्टी देख रहे हो? क्यों? कई लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि कितनी धूल जम रही है, कितना गंदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो ना। तुम शिव के शिव तुम्हारे शंभु, तुम शिव के शिव तुम्हारे, तुम तो केवल शिव का दर्शन करो, केवल शिव का दर्शन, केवल शिव का दर्शन, बाकी का कुछ। चतुर्वेदी जी आप भी बोले, बाबा जी भी बोले थे कि केसरी जी भी बोले कि भाई आओ गुरु जी दर्शन करने के लिए अपन यहाँ चलते हैं। वहाँ हमने कहा चलेंगे और ट्रैफिक बहुत है, सावन का महीना है, भक्त लोग ज़्यादा हैं, कहाँ अपन जा पाए। बाबा जी से भी हमने ये कहा कि इतना भक्त आ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएंगे। इसलिए जितने दिन यहाँ पर हैं उतने दिन भगवान की भक्ति करें, भगवान की जितने। और आज तो एक बहुत अच्छी बात रही, सतुआ बाबा जी ने हमें बताया कि महाराज जी माँ गंगा के तट पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का आज हमने निर्माण कर पूजन करी। तो जब पार्थिव पूजन, सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि जब पार्थिव पूजन गंगा जी के तट पर हम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा उछाले भरकर उस पार्थिव के पास आ रही है, पार्थिव के पास। और ये गंगा का उछाला नहीं, ये अपने हृदय का शिव के प्रति उछाला। बाबा जी ये गंगा भक्ति है। हे राहगीर, गलती तुम्हारी है। राहगीर ने कहा मुझसे गलती हो गई जो मैंने काशी में आकर बहुत सारी कुछ नाली, गटर, गंदगी को देखा। मुझे तो भक्ति करना था, भजन करना था।
भजन करो। काशी में आओ तो अच्छी अच्छी मॉल को देखो, शॉपिंग मॉल, अच्छी साड़ियों की दुकान देखो, सोने की दुकान देखो, हीरे की दुकान देखो, चांदी सोना की दुकान देखो। चंदन जी, काशी में आओ तो चांदी सोना की दुकान देखो, शॉपिंग मॉल देखो, हीरे की दुकान देखो, बनारसी साड़ियों की दुकान देखो, चाय की दुकान देखो, कचौड़ा की दुकान देखो, सब देखो। पर काशी में आने के बाद ये विचार मत लाना कि ये अच्छा कि वो बुरा, ये गंदा वो गंदा, वो ऐसा वो वैसा। खूब अच्छा देखो, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं, बनारसी हैं, कितना अच्छा जेवर है, सोने चांदी का है, कितना अच्छा है। अच्छाई जितनी देख सकते हो उतनी देखो, जितनी देखो। विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो अच्छा ही देखो, क्या गंगा जी का तट है, क्या सीढ़ियां बनी है, कितना अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और कितना उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इस काशी का कितना विकास कर दिया, कितना अच्छा कर दिया। आज इतनी पब्लिक आ रही है, कम से कम पूरे काशी का कितना व्यापार, कितना रोजगार बढ़ गया, कितना कितना वैभव बढ़ गया, कितना आनंद बढ़ गया। ये अच्छा ही आदमी, ये अच्छा। और आप और हम अगर देखें तो राहगीर ने जैसे ही बुराई देखी, शरीर को कष्ट। बाबा आप बताओ मेरे शरीर का कष्ट कैसे मिटेगा? ए राहगीर, तू भजन करने के लिए आया था, तुझसे गलती हो गई। अब तू एक काम कर, विश्वनाथ जी तो शांत हैं और विश्वनाथ जी तो माफ कर देते। ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। बहुत ध्यान देना जरा, बहुत सावधानी से, और बहुत अच्छी बात है। पूरा विश्व सुने इस बात को। विश्वनाथ जी शांत हैं, माफ कर देते। विश्वनाथ जी तो आपके और हमारे जैसे हैं। शिव कहां रहते हैं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु जी वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में। तो जो मृत्यु लोक में रह रहा है वो हमारे जैसा ही है। शिव जी के 3 नेत्र हैं, तो अपने भी कितने नेत्र हैं? 3। अपने कितने नेत्र हैं? 3 है ना। हमारे भी 3 नेत्र हैं, आपके भी 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी के 3 नेत्र हैं। शंकर जी के अगर 3 नेत्र हैं तो 3 नेत्र हमारे भी हैं और तुम्हारे भी। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरा नेत्र ये जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे घर वालों ने जो करा बहुत अच्छा करा। तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है, वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर एक व्यक्ति में गलत काम ढूंढता है, वो तीसरा नेत्र है उसका। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो आपके और हमारे 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी मृत्यु लोक के देवता हैं। शिव जी ने विष पिया तो हमने भी विष पिया, आपने भी विष पिया। दुख आता है, तकलीफ आती है, विष पीना पड़ता है। और विष पीते हो तब माता नील सरस्वती तुम्हारे कंठ में बैठती है, अर्थात उस दुख को सहन करने की शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती ही देती है, दुख झेलने। तो विष सुनने भी पिया, विष अपन ने भी पिया। उनके गले में अगर विषधर है, उनके गले में सांप है, तो तुम्हारे भी गले में ये परिवार का जो पैया पड़ी हुई है, रिश्तों की जो पैया पड़ी हुई है, ये सर्प ही तो है, सर्प ही तो। सब तो शिव कथा कर रही है। जो संत ने कहा काशी के घाट पर, मां गंगा के घाट पर, एक एक भारतवासियों को और विदेश में बैठे हुए एक एक सनातनियों की बुद्धि में वो बैठना चाहिए कि विश्वनाथ तो शांति से रहते, विश्वनाथ तो शीतल है, विश्वनाथ तो करुणा सागर है, विश्वनाथ तो माफ करना जानते हैं, विश्वनाथ तो तुमको क्षमा कर देते हैं। कौन क्षमा करते हैं? जम के बोलो जरा। विश्वनाथ, विश्वनाथ क्षमा कर देते। इंसान
क्षमा करता है, इंसान क्षमा करता है, पर कर्म कभी क्षमा करते हैं क्या? जैसा कर्म करोगे वैसा तो तुमको भोगना पड़ेगा। विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। तूने काशी में आकर जो गलत विचार रखे, तूने काशी में आकर जो गलत सोचा, तूने काशी में आकर गलत दृष्टि रखी, तूने काशी में आकर गलत गलत विचार करे, तूने काशी में आकर गलत काम करा, तो विश्वनाथ तो क्षमा कर देंगे, वो तो सहज है। पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। तो राहगीर ने कहा विश्वनाथ क्षमा कर देंगे, तो उन्होंने तो मुझे क्षमा कर दिया, पर मेरे कर्म को कौन क्षमा कर सकता है? मेरे कर्म को कौन क्षमा करेगा? उसका नाम बताओ, मैं वहां जाऊंगा। राहगीर से कहा अगर कर्म की क्षमा मांगना है तो विश्वनाथ जी की धरा केदार खंड में पहुंच जाओ। केदार खंड में केदार गौरी का मंदिर है। उस केदार गौरी के मंदिर में जैसे ही पांव रखोगे तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, छूट जाओ। केदार गौरी के मंदिर में जाओ। कर्म का भोग अगर नहीं भोगना है तो काशी में अगर आओ तो केदार गौरी के मंदिर में जाकर केवल पांव ही रखोगे, दर्शन ही करोगे, तो तुम्हें कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म बोल गौरी केदारेश्वर महादेव की। उसने कहा तो मैं केदार गौरी मंदिर चले जाऊं? जा। राहगीर गंगा का स्नान कर कर केदार गौरी के मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे शरीर ठीक होता जा रहा था, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करा वहां का जल लेकर जो आचमन करा पूरा शरीर ठीक हो गया। कर्म का भोग भोगना नहीं, कर्म भोग से वो मुक्त हो गया। कर्म। अब सोचो काशी क्या है, और तो भी हम लोग भटके, तो भी स्मरण ना रहे। बाबा जी एक माता जी ने तो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है, देखो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है, भले तुम ऑफलाइन कथा मत करो पर हर साल सावन में ऑनलाइन ही कर दो, पर काशी तो आओ। महाराज और एक ने तो लिख दिया कि सतुआ बाबा जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और उसमें उम्र कितनी लिखी जिसने लिखा, जिसने पत्र लिखा उसने अपनी उम्र कितनी लिखी? 82 साल। और वो लिख रही है कि सतुआ बाबा जी को हमारी उम्र लग जाए। अब तेरी बच्ची कितनी? मीना जायसवाल, पति श्री दीनानाथ जायसवाल। ये पत्र हमारे घर के बुजुर्ग लिखे। ठीक है, कहीं बैठी है? हाँ यही है। आजा आजा आजा, सतुआ बाबा जी को उम्र दी, आजा, आजा। इनके बुजुर्ग ने पत्र लिख कर भेजा और उम्र लिखी 82। तो हमने कहा बताओ गजब है बाबा, सतुआ बाबा तुमको काशी बुलाते रहते हैं, इनको हमारी भी उम्र लग जा, और खुद की उम्र 82। अब हम हिसाब जुड़वाए, अभी सो तो 82 से कितनी बची है?
विचार करें। पर प्रेम है बाबा जी आपके प्रति, स्नेह है कि ऐसी ही अविरल गंगा काशी में बहती रहे, ये सबके हृदय का। बाबा पहली कथा सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी, फिर वापिस हमको तो बस सुगंध मिली थी कि कथा काशी में हो रही है। सूंघते सूंघते पहुंच गए यहाँ और बाबा की कृपा से कथा सुनने का मौका मिल गया। बाबा बहुत तकलीफ में थी, पर जब से कथा सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने झोली भरना प्रारंभ कर दिया। मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं जी। हाँ, पत्र में लिखा उन्होंने, मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं। तो मेरे सतुआ बाबा जी कथा करवाए डोमरी में, जो हम लोगों का सौभाग्य था। सतुआ बाबा जी ऐसे ही शिव की कृपा से ये दिव्य आयोजन काशी में होते रहे और बाबा की कथा हम सब सुनते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर आया है। मैं बाबा को, सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। कहीं बैठी हो, बाहर भी अगर बैठी हो या अंदर कहीं बैठी हो तो आ सकती। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। गुरुजी, मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी, बहुत परेशानी थी। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुनी। आप जैसा जैसा विधि विधान बताए, मैं वैसे वैसे की। आज मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है। मेरे छोटे बेटे की यूपीएससी में नौकरी लग गई और एक मेरी बेटी टीचर की तैयारी कर रही है। महादेव की कृपा से उसकी भी नौकरी लग गई। रात दिन कथा सुनती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बहुत आर्थिक तंगी में जिंदगी जी रही थी, पर मेरे बेटे का यूपीएससी में होना और मेरी बेटी का टीचर में होना, ये मेरे बाबा की ही कृपा है, शिव की कृपा से प्राप्त। कहीं बैठी हो, शिव कुमारी जी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बनारस महान संत सतुआ बाबा, बाबा की गुरुजनों के पैर छूकर पूरे परिवार की तरफ से चरण वंदन। साथ में माताजी पिताजी को मैं नमन करती हूँ। मैं सागर शर्मा, पुत्र श्री स्वर्गीय कैलाशनाथ शर्मा, माता श्री सुदामा देवी, निवासी बड़ा गांव, विषयपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही आ जाइए। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय चतुर्वेदी जी की पूरी टीम का, संजय जी का, सतुआ बाबा जी का, जिन्होंने इस दिव्य कथा को ऑनलाइन करवाया। बाबा, ऑनलाइन अभिषेक करने का क्या फल होता है ये हम जानते हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी 2016 में हुई थी। 2016 से लेकर 2025 तक उसको बच्चे नहीं हुए। पवन शर्मा, पति सोनी शर्मा मेरे बड़े बेटे का नाम और बहू का नाम। जब बच्चे नहीं हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनको औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा अभिषेक कराता है ऑनलाइन। उस अभिषेक को करने के बाद अगर उस बेलपत्री को उठाकर गोदी में रख लिया जाए और प्रार्थना करी जाए तो बच्चा जरूर होता है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, सोचा नहीं था। 10 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म लिया।
हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, शिव को नमन करने के लिए। और जो जैसी नहीं खाने दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी। इंसान माफ कर देता है पर कर्म माफ नहीं करता, कर्म माफ नहीं करता, श्रेष्ठ कर्म। विश्वनाथ माफ कर देते हैं, पर अपने कर्मों की माफी मांगना है तो गौरी केदार के मंदिर में जाइए, प्रणाम करिए, नमन करिए और सुख मिलता है। उसका फल खाली नहीं था। किसी को पानी पिलाया, किसी का मुख झूठा कराया। यहीं की एक कथा है जिसने कभी अपने दरवाजे पर किसी को पानी नहीं पिलाया था। यहीं काशी की कथा है बाबा जी। स्कंद पुराण काशी खंड बाबा जी सब लोग लिख के भेजते हैं, आप उसमें पढ़ेंगे तो लिख के भेजते हैं। अब की बार गुरुजी ने पूरी स्कंद पुराण का काशी खंड ही बचा है। स्कंद पुराण काशी खंड की कथा कहती है, इसी काशी की बात है। एक व्यक्ति ने कभी किसी का मुख झूठा नहीं कराया, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया। बहुत भगत आते काशी में, कभी उसने अपने दरवाजे पर, अपने ओटले पर भी किसी को बैठने नहीं दिया। अपने ओटले पर किसी को बैठने नहीं दिया, अपनी भूमि पर। अरे भगवान की कृपा है, कौन किसके यहाँ आता है। अगर आज वो तो हम साधुता दें आप सबको कि कहीं कृपा बाबा की हो गई, कौन आता है। इतनी कथाएं होती है काशी वाले, हम आपसे पूछते हैं इतनी कथा काशी में होती है, आप कहीं जाते हो क्या। कहीं जाना नहीं हो पाता, कोई नहीं जा पाता, पर बाबा की कथा, कुबेर भंडारी की कृपा और विश्वनाथ जी की करुणा से आप लोग इस कथा में आए हो। किसी ने अगर अपना दरवाजा खोल दिया, जगह दे दी, बिठा दिया, तो उसमें कृपा तो शिव की है। इसी काशी की कथा है। और कपारदेश्वर महादेव की कथा है। कौन कौन गया है काशी में कपारदेश्वर महादेव। पिशाच मोचन कुंड, कौन कौन गया है। अच्छा, तुम पिशाच मोचन कुंड से पहचान गए ना, ऐसे कपारदेश्वर महादेव से नहीं पहचान। यही है क्या है, बाजू में ही है। तो हर हर महादेव बोले जरा, कपारदेश्वर महादेव की। पिशाच मोचन कुंड, इससे तो पहचान गए ना तुम लोग काशी वाले। ठीक है, अब तुम
इस कथा को सुनो जरा, कितनी सुंदर कथा है। वर्णन किया एक शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण था, रोज स्नान करता, रोज स्नान कर कर बाबा कपरदीश्वर का पूजन करता, जल चढ़ाता, स्मरण करता रोज प्रतिदिन। और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाकर आ रहा था, और शिव के जल का महत्व तो आप लोग जानते हो ना। शिव के जल का महत्व आप लोगों के स्मरण में होगा। जब हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, लोटे में उसी जल को झेल के 2-4 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद थोड़ा सा जल हम अपने घर पर लेकर आते हैं। उस जल की कितनी महत्वता है। अवंती का खंड स्कंद पुराण का कहता है, शिव जी को चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा भाग जब हम लेकर अपने घर की ओर आते हैं, मार्ग में, राह में, मार्ग में, राह में जितने भी अगर किसी स्त्री के गर्भ में बच्चे मर गए हों, कोई का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई किसी भी रूप में समाप्त हो गया हो, जब हम शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर अपने घर तक निकलते हैं, उस मार्ग में जितने जितने जीव अगर अधोगति में मरे होते हैं, उस जल के कलश का मात्र दर्शन करके उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उन्हें मुक्ति। इसलिए सारी समस्या का हल आपके बेटा यूपीएससी क्लियर करा और बेटी भी टीचर का जोरदार ताली बजा। हाँ, हम सतुआ बाबा की राखी सतुआ बाबा को दे देंगे, हमारी राखी हम बंधवा लेंगे। बाबा आपका कर्ज न रखे हैं सतुआ बाबा जी, राखी दी है जीजी ने कि हम सतुआ बाबा की राखी दी है। जरूर जरूर जरूर। चतुर्वेदी तुमने अच्छी ऑनलाइन कराई, सब ऑनलाइन की तैयारी में बैठ गया। वो जीजी बोल रही है अब ऑनलाइन अगली बार होगी तो हम भी है। सब ऑनलाइन वाले हैं शंभू। और हम तो यहाँ से कहें इस व्यासपीठ से, विश्वनाथ जी की धरा से, कुबेरेश्वर बाबा की इस पोथी को नमन कर कर कहते हैं, जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर, इस ग्राउंड में बैठकर, अंदर बैठकर, बाहर बैठकर, जहाँ भी सुन रहे हो, विश्वास के साथ कहते हैं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरेगा और बाबा कृपा जरूर, शिव कृपा। शंकुकर्ण निकल कर जा रहे थे जल चढ़ाकर शिव जी को, कपारदेश्वर महादेव। बीच मार्ग में उसको एक प्रेत मिला, इसलिए कुंड का नाम है पिशाच मोचन। बीच में एक प्रेत मिला, शंकुकर्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया, स्मरण नहीं आया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना।
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। बड़ा मुश्किल है। वो प्रेत दिखा पर शंकुकर्ण का ध्यान नहीं गया, उस ब्राह्मण का ध्यान उस प्रेत पर नहीं गया, प्रेत को देखा ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा था काशी में रहना है तो अच्छा देखना है। अब इन भूतों को कौन देखे, कौन देखे प्रेतों को? ओके। हरि नैनों में भोला समाए गयो री, मुझे प्रेम का रोग लगाए गयो री। अब ये नैनों में शिव समा गया तो प्रेम का रोग लगा गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जिनको सपने में भी शिव जी आते हैं, सपने में। कभी कभी लगता है कि सियोर वाला बाबा कथा सुना रहा है, मैं सुन रही हूं, कई कई सपने में चिल्ला देती है, सपने में चिल्ला रही, इतने पति उठ के बैठ जाता है, ए बिमला उठ उठ, क्या हुआ? कहीं नहीं, कथा सुन रही थी। अरे तेरी कथा के चक्कर में गरुण पुराण बच जाए, तू चुप है, इतनी तक चिल्लाती है। मैंने क्या करा? चिल्ला दी जम के, हर हर महादेव। पत्नी बोली अच्छा हुआ हर हर महादेव चिल्लाई, नहीं तो कल सियोर वाले बाबा जी ने डमरू बजाना बताया था। और जरूरी नहीं है कि अपने गाल का बजे, भाई जरूरी है कि अपने गाल का बजे। चलो बजाओ डमरू एक बार जरा, सब प्रेम से बजाते, ठीक है? बहुत सुंदर, हर हर। अब कोई जरूरी है कि कल डमरू अपने बजे। सवेरे सवेरे पति मंदिर गया, पंडित जी से पूछा इसका कोई हल है क्या? तो पंडित जी ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कहते हैं जब रात में ज्यादा सपने आते हैं तो लोटा पानी का भर के सोते हैं। एक लोटा, वो एक लोटा जल सब दूर काम आता है। 10 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन लोटे में भरा कर काशी आ जाता है। वो एक लोटा जल बड़ा भारी है। अब प्रेत को नहीं देखा, प्रेत को देखा ही। शंकुकर्ण तो अपने भगवत भजन में, शिव नाम में, भगवान की विरल भक्ति में बड़े आनंद के साथ चल रहे थे, बड़े आनंद के। अपनी भक्ति में डूबे हुए थे कि पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर
ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, ओ जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ जल्दी से नहाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर शंभो। भोले के लान मैंने भोजन मंगाया, भोले के लान मैंने भोजन बनाया, ओ जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ।
भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। आर्य अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, विनय करिए। ये कथा कल 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। पंद्रह अगस्त को ये कथा कल विराम होगी। कल कथा का समय काशी में तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और टीवी पर कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ही कथा का समय रहेगा। कल कथा का विराम दिवस है। जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन कथा को अपने अपने घरों में रहकर सुन रहे हैं,
भाव से 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लें। जो लोग बाबा की कृपा से यहाँ आए हैं वो सुबह 8 बजे से, ये चल नहीं रहेगा, 8 बजे से 11 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। और उसके बाद में 17 से 23 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा, श्रावण के महीने की विराम की कथा रहेगी। सावन के महीने की जो कथाएं चल रही थी वो सावन के महीने की जो विराम की कथा है वो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। सारे छत्तीसगढ़ वासियों को यही मौका मिला है कथा सुनने का। बाबा ने कृपा करी है। जो सोमवार की नाग पंचमी के दिन से ये कथा छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम भिलाई में प्रारंभ हो रही है। और बाबा की कृपा से वो दिन एक ऐसा दिन है जो कई वर्षों में, हमने कहा था 33 वर्षों में ये 6ठे बार उसका क्रम रहेगा। सारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करे, शिव कृपा करे। इसके बाद में 25 अगस्त को रक्षाबंधन, 25 अगस्त को कावड़ यात्रा सीहोर कुबरेश्वर धाम की भौम प्रदोष के दिन रहेगी, जो सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेगी और कुबरेश्वर धाम तक पहुँचेगी। 11 किलोमीटर दूर तक यात्रा जाएगी। 28 अगस्त रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के सभी श्रोता भाई बहनों को खूब बधाई दूं कि उचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 7 दिन की चलेगी। तो उचाहार रायबरेली वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो बाबा ने आपके 2 लोटा जल को स्वीकार कर लिया और 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कथा होने जा रही है। 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल महिला मंडल सीहोर का जो कथा होती है गादी की, वही कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। वो टीवी पर नहीं आती है। और 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में कथा रहेगी मध्य प्रदेश में। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा रहेगी। 24 फरवरी 2027 से 2 मार्च 2027 तक सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। इनके बीच में भी बहुत सी कथाएं हैं जिसकी लिस्ट अभी हम नहीं बोले हैं, जो समय पर आपको बता दिया जाएगा। भाव से बाबा को अपने मन का बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। वाद्य यंत्रों की आवाज़ जिस समय स्तुति हो उस समय थोड़ी स्लो स्लो रखिए, जिससे सोशल मीडिया पर लोग लिखकर भेजते हैं कि हम स्तुति ही नहीं पढ़ पाते, साथ में नहीं बोल पाते। इसलिए कम आवाज़ में वाद्य यंत्र चलें, आपकी आवाज़ तेज रहे पर जल्दी जल्दी ना रहे। बाबा को जब अपने मन की बात कहना है तो आराम से साथ में चलिए, जल्दी आगे भागना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं। बड़े भाव के साथ में बाबा को प्रार्थना करो। 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। हमारे बीच में अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से श्री कांत मिश्रा जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़ी दिव्य मूर्ति हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की बड़ी कृपा है, जो काशी में बाबा विश्वनाथ जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जनमानस में भी आपके काशी के विचार और काशी के प्रति जो भाव की भक्ति
एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीकांत मिश्रा जी, अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जोरदार गर्जना करते हुए साधुता, जिनकी उपस्थिति भगवान पवित्र विश्वनाथ जी का भाव लेकर आप यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, वंदन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शंकुकर्ण को प्रेत दिखा नहीं, प्रेत नजर नहीं आया शंकुकर्ण, प्रेत नजर नहीं आया शंकुकर्ण को। वो तो अपनी रोज की जो दिनचर्या थी, रोज बाबा के दर्शन करना, कपार्देश्वर महादेव के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनय करना। प्रेत को नहीं देख पाए, प्रेत को देखा ही। अब रोज शंकुकर्ण ब्राह्मण रोज मंदिर जाते, रोज आते। प्रेत शंकुकर्ण ब्राह्मण को देख रहे थे, पर वो शंकुकर्ण ब्राह्मण प्रेत को नहीं देख, उन्होंने नहीं देखा। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव की उपासना कहते हैं, इसी को देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति कहते हैं कि आप शिव का दर्शन करो, आप शिव को भजो। और कौन आपको देख रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको देख रहा है, कौन आपके पथ पर चल रहा है, ना चल रहा है, वो उनकी मत। आप तो केवल शिव की भक्ति करो। और जो जैसी का वो वैसा नहीं खाई उसे वो मन ही मन, और कर दिया माला कर माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया काशी वाले। शंकुकर्ण ब्राह्मण प्रेत को नहीं देख रहा है, पर प्रेत रोज शंकुकर्ण को देख रहा। अब देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव कहा गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब कोई शिव का भक्त शिव पुराण की कथा को सुनकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, शिव का भक्त शिव को जल चढ़ाकर, चढ़े हुए जल को अपने पात्र में लेकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भस्म का तिलक लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर शिव भक्त जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में चाहे कोई प्रेत की योनि में हो, चाहे कोई पितर की योनि में हो, चाहे कोई आहूत की योनि में हो, चाहे कोई वासुक की योनि में हो, चाहे वो किसी भी योनि में पड़ा हो, मात्र उसके निकल के जाने से ही उसका उद्धार निश्चित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। वो जिस योनि में पड़ा हुआ है, अरे किसी ने कितना अच्छा लिखा। एक पुस्तिका में हमने पढ़ा था कि भगवान भोलेनाथ जी से एक भगत प्रार्थना करता है, अगर बनाना कुत्ता तो काशी का बना देना, अगर कुत्ता भी बनाना तो काशी का बना देना। तो लिखा नीचे कि कुत्ता भी अगर काशी का बनूंगा, कोई निकल कर जाएगा
उसके पेड़ की मिट्टी को चाट लूंगा, कोई निकल कर जाएगा, अपना खाया हुआ थोड़ा सा प्रसाद पटक जाएगा, उसको चाट लूंगा, तो हो सकता है कि फिर मैं सारी योनियों से छूट जाऊं और श्रेष्ठ। अगर स्वान बनाए तो काशी का बना देना। और यदि तो वो एक लाइन माताएं बहुत पहले भजन में गाया करती थी कि हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता, हमें भी काशी में बुला लेते तो क्या होता। पहले माताएं बहुत गाया करती थी। विश्वनाथ हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता। विश्वनाथ हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता। हमें भी काशी नगरी में बुला लेते तो क्या होता। हमें भी काशी नगरी में बुला लेते तो क्या होता। सुना है आपने शंभू मां गंगा को तारा है। सुना है आपने शंभो मां गंगा को तारा है। हमें भी गंगा की डुबकी लगा देते तो क्या होता। हमें भी गंगा की डुबकी लगा दे। विश्वनाथ हमारा घर भी काशी में बना देते तो बाबा, यदि हमारा घर भी काशी में बन जाता तो क्या, ये कृपा नहीं तो क्या। तो विदेश्वर संहिता शिव महापुराण की कथी है। कोई कथा सुनकर जा रहा है तो भी उद्धार है, कोई शिव जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आ रहा है तो भी उद्धार है, तो भी उद्धार। अभी महाराज जी बता रहे थे, श्री कांत मिश्रा जी अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से, कि बाबा को रात्रि को जो माला पहनाई थी वो माला यहाँ बाबा के भाव से लेकर। अब जब काशी से विश्वनाथ जी के मंदिर से अगर फूल की माला चलकर आ रही होगी और वो माला झोले में बैग में जब चलकर आ रही होगी, जिस रास्ते से निकल कर आ रही होगी, उस मार्ग के जितने जितने जीव होंगे उनका तो कल्याण अपने आप हो रहा होगा। महाराज कृपा क्या, शंकु कर्ण ने प्रेत को नहीं देखा, पर प्रेत रोज शंकु कर्ण को देख रहा, रोज प्रतिदिन। और शंकु कर्ण तो अपने वही कपारदेश्वर महादेव का स्मरण कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं। शिव का जो भक्त होता है वो अपनी सेवा में लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कौन देख रहा है, कौन मुझे फॉलो कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो अपनी मस्ती में रहना। अब एक दिन प्रेत ने बीच रास्ते में जाके खड़ा हो गया, जहां से शंकुकर्ण जा रहा, बीच रास्ते में खड़ा। और बीच रास्ते में जो शंकुकर्ण जा रहे थे, उसी मार्ग में वो प्रेत आकर खड़ा हो गया।
हाथ जोड़ लिए। शंकुकर्ण ने देखा कोई बैठा है। अब भूत की बात कौन सुन सकता है? आप लोगों में से कोई है जो प्रेत बोलता हो और तुम सुनते हो? भूत बोलता हो और तुम सुनते हो? कहीं का डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बोलती हो और तुम सुनते हो? बहुत कठिन है, कोई ना सुन। फिर लिखा स्कंद पुराण के काशी खंड में कि शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुनी। शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुनी तो उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि जब मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मुख में शिव नाम हो और हाथ में शिव का चढ़ा हुआ जल हो, तो प्रेत, भूत, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर सबके दिल की बात अपने दिल में आकर विराजमान हो जाती है। अपने आप वो भीतर प्रवेश कर अपने। और शंकुकर्ण ने कहा, प्रेत मैं जान गया तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम कौन हो? अब तुम्हें अपनी वाणी से कहना पड़ेगा। पर प्रेत कैसे बोलता? तो शंकुकर्ण ने जो कपार्देश्वर महादेव को जल चढ़ाया था, जो जल लेकर आया था, वही जल प्रेत को छींट दिया। छींटते से ही प्रेत अपने स्वरूप में आ गया। बड़े बड़े दंत थे, बड़े बड़े दंत, शरीर बड़ा विकराल था। और उसने कहा, मैं पूर्व समय में इसी काशीपुरी का निवासी था, काशी में ही मेरा निवास था, पर मेरे दरवाजे पर कभी मैंने जिंदगी में किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी मैंने भोजन नहीं कराया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि शिव के भक्त का मात्र मुख झूठा कराने पर भी हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे। जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। इसीलिए शिव पुराण की कथा में लोग कोई टॉफी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई कुरकुरा बांट, कोई जो उसकी मर्जी होती है। घर से कोई सामान बना कर ले आया, ठेहुआ बना कर ले आया, वो दे देता है। कोई खुरमा बना कर लाया, वो लिया, मठरी ले आया। तो जो लेते हैं आते हैं वो साथ में लाए, थोड़ा 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 मुंह झूठा कर। नहीं लाते तो पानी की कितनी बॉटल? 2, एक खुद की, एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, ले पानी पियो साहब, थोड़ा सा पानी पियो साहब, थोड़ा सा जल दे। मुख झूठा कराने का बड़ा, इसलिए भूखे को भोजन, जम के बोलो जरा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी। मेरे भोले बाबा की दरवाजे पर कोई भूखा रही है श्रेष्ठ नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा वचन है काशी के लिए अन्नपूर्णा माता का। काशी में जो आएगा वो कभी भूखा नहीं रह पाएगा। काशी में आने के बाद अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मेरी जवाबदारी है मैं उसका पेट भरूं। और आप सबको मालूम होगा जगत गुरु शंकराचार्य काशी में आके अन्नपूर्णा जी की परीक्षा ली। जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी आए और गंगा जी के घाट पर बैठ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, अन्न भाग ग्रहण नहीं करूंगा। तप में लग गए, शिव की साधना में जगत गुरु शंकराचार्य जी लग गए। भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब शिव की साधना करी, कुछ नहीं खाया। सुबह शाम होने लगी। अन्नपूर्णा माता ने शिव जी को वचन दिया था कि तुम्हारी काशी में जो आएगा वो भूखा नहीं सोएगा। पर शिव तो शिव थे,
अपने भक्त को लेकर आ गए काशी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को, और उन्होंने प्रण ले लिया मैं कुछ नहीं खाऊंगा। प्रण। अभी हमारे वो आशीष कहाँ है? हाँ, ये आशीष हमसे, बाबा जी आशीष अभी सोमवार के दिन हमसे कह रहा था हमारा व्रत है, हमेशा व्रत कर लेते। ये भी बोल रहा था विकास महाराज जी, हमेशा व्रत कर लेते, कुछ ना खाएंगे। तो हमने कहा काशी में हो डट के खाओ, इतना खाओ कि पेट में दर्द हो जाए। खाओ, है ना, खाओ, अच्छे से खाओ, डपट के खाओ। क्यों नहीं खाना? अपने बाप के घर में और अपनी मां खिला रही है तो क्या सोचना? ओ डपट के खा, बोल बम का नारा है। और जितने उपास करने वाले हो ना, तुम सबसे निवेदन है, तुम बाहर जाके कितने भी उपास करना, काशी में उपास करो तो थोड़ा सा, अगर व्रत भी हो तो सिंगाड़े के आटे की चक्की, साबूदाना की खीर, भगर, चिप्स, दही, चीले, उपास की पानी पूरी, उपास का पिज्जा, उपास का चाउमीन, तुम सब खाओ डट के। पूछो जी कहाँ है चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी बैठी, वो बैठी हरियाणा वाले बैठे। इन्होंने पूछा इनसे, क्यों गुरुजी व्रत करेंगे क्या? अब इनको कौन समझाए गुरुजी व्रत करे तो हॉस्पिटल में भर्ती होना। खाओ पियो मौज करो। बाप के घर में नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? अपने पिता के घर आए हैं, अपने पिता के घर में आए हैं। और फिर वही वाली बात है, विश्वनाथ मेरा है। विश्वनाथ काय को तेरा है, मेरा है। इस बात के पीछे लड़ाई हो सकती है आपकी और हमारी, दमदारी से। विश्वनाथ मेरा है, सबके। काय को बचपन में लड़ते थे, मम्मी मेरी है, पापा मेरा है, मेरे माँ बाप है, मेरे मम्मा, मेरा मम्मा, मेरा पापा। बचपन में लड़ते थे, और बस वही लड़ना हमको तुम्हें सिखाना है। अब लड़ो अपने पिता के लिए कि विश्वनाथ मेरा है, बाकी का सब तेरा है। नहीं, शिव जी आ गए थे एक बार एक भक्त के घर में। भक्त के घर पर आए, बड़ा भक्त था भगवान शिव जी का। तो भगवान शंकर ने पूछ लिया था, घर किसका है? कहा सब आपका ही है। ये बच्चे किसके हैं? सब आपके ही हैं। ये पत्नी किसकी है? सब आपकी है। गाड़ी सब आपकी है, सब आपकी। शिव जी आए थे। फिर भगवान शंकर अंदर गए, एक छोटा सा शिवलिंग रखा था। भक्त से पूछा ये किसका है? भक्त कहने लगा ये मेरा है, बाकी का सब तेरा है। ये मेरा है। और इसके सिवा मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो विश्वनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने नियम ले लिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। शिव जी आज अन्नपूर्णा माता को देख रहे थे, बेटे बेटे भगवान शंकर बड़े मुस्कुरा रहे थे। आज ऐसा भक्त मिला है कि भूखा रहेगा, व्रत रखेगा, उपास रखेगा, कुछ ना खाएगा। अब देखूं अन्नपूर्णा। और इतनी देर में तो शाम होने लगी, रात्रि पड़ गई, गंगा का घाट था। मेरे मन पूर्णा अपने मंदिर से बाहर निकल गई। आज भी
काशी के मूल मंदिर में से माता अन्नपूर्णा की स्वर्ण मूर्ति बाहर निकलकर सामने आ जाती है। आज भी आज मां अन्नपूर्णा बाहर निकल गई, गंगा के घाट पर पहुंच गई माता अन्नपूर्णा। जगत गुरु शंकराचार्य जी को देखा, पुत्र भोजन करो, पुत्र कुछ पालो। मां मैं नहीं पा सकता। इतने में माता अन्नपूर्णा ने कहा, यहां आने के बाद तो कोई भूखा सो नहीं सकता, भूखा नहीं सो सकता। तब तो माता अन्नपूर्णा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और जगत गुरु शंकराचार्य जी के मुख में मां अन्नपूर्णा ने रोटी का टुकड़ा दे दिया। तब माता अन्नपूर्णा के स्तोत्र का रचना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। तब रचना कर दी कि ये मां अन्नपूर्णा की नगरी है, यहां कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं। तो शंकुकर्ण की कथा कर रही है, कपार्देश्वर महादेव का दर्शन कर कर आ रहे थे, तो बोले कैसे? तो जल छीट कर, जैसे ही जल छीटा वैसे ही प्रेत बोलने लगा। प्रेत बोले, सोचो जल से प्रेत बोल जाता है, तो जल से तुम नहीं बोलोगे। जल और जो जल छीटा प्रेत बोल पड़ा। मैंने कभी किसी को, मैं काशी में निवास करा पर कभी किसी को पानी ना पिलाया, कभी किसी को मैंने भोजन ना कराया, कभी किसी का मुंह झूठा ना कराया। और मेरे दरवाजे पर कोई आकर बैठ जाता था पथिक, तो मैं उस दरवाजे के फर्श को गीला कर देता था जिससे कोई बैठे ही ना, कोई बैठे। बाबा जी, ऐसे लोग आज भी हैं, कई लोग जो अपने ओटले पर भी किसी को नहीं बैठने देते हैं। ऐसे कई, महाराज जी, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो अपने ओटले पर भी किसी को नहीं बैठने देते। कोई पथिक है, थक गया, बैठ गया, तो उसको गुस्सा आ जाती है, कहां बैठ गया, चल उठ, यहां से जा, यहां क्यों बैठा है, हट, उठ, उठा देते। आज भी महाराज जी कई लोग ऐसे हैं जो अपने दरवाजे पर आए हुए किसी को पानी तक नहीं पिलाते। और ऐसों की लिस्ट भी हमारे पास में, हम तो बोलते नहीं है। बोलेंगे तो लोग हमारा पुतला जला देंगे, इसलिए हम बोलते नहीं है। पूरी लिस्ट बनी हुई है कि इनके दरवाजे पर कोई जाता है तो पानी तक नहीं पिलाते। होटले पर बैठ जाए तो उठाकर भगा देते हैं। हमारे होटले पर बैठकर तुम कथा नहीं सुनोगे, चलो यहां से जा। जिनकी कथा सुनने के लिए आए उनके पास जाके बैठो, चल उठो यहां से, होटले पे से उठा देते, हमारे यहां नहीं बैठो। बहुत बड़ी लिस्ट है। और तुम जिस दिन बोल दोगे काशी वालों, उस दिन पूरी लिस्ट डाल देंगे, पूरी लिस्ट, कि हमारे होटले पर बैठकर कथा नहीं सुनोगे, चलो उठो यहां से, उठो, हमारी जगह नहीं, नहीं बैठने देना। महाराज, उन सभी होटले वालों से निवेदन है, ये कपार्देश्वर महादेव की कथा सुन लेना, शंकुकर्ण की कथा सुन लेना। पानी तक नहीं पीने दिया, किसी को कभी अन्न नहीं दिया, किसी को बैठने नहीं दिया। और एक दिन ऐसा आया कि प्राण छूट गए और प्रेत की योनि में पड़ गया। जो कभी अपने ओटले पर किसी को बैठने नहीं देता, किसी का मुख झूठा नहीं कराता, वो एक दिन प्रेत बनकर पानी के लिए भी तरसता है, अन्न के लिए तरसता है, बैठने के लिए तरसता है कि कहीं मुझे जगह मिल जाए। और आपने सुना होगा, कोई मर जाता है तो उसका स्थान बनाया जाता है। यहाँ का तो हमको नहीं मालूम काशी में ऐसा होता है कि नहीं होता, पर कई जगह पर ऐसा होता है। गांव खेड़े में, जंगल में अगर कोई मर गया तो उसका ओटला बना देंगे, उसके चरण रख देंगे, वहां पर उसको स्थान बना देंगे। क्यों? तो कि वो हमारे पितरों को हमने वहां बिठा दिया। पितरों को बिठाने का मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को ना तो बैठने दिया, ना पानी पीने दिया, तो अब बिठाया उनको, बैठ गए महाराज, और वो बैठे। अब शंकुकर्ण के सामने प्रेत बोल पड़ा, मैंने ना किसी को भोजन कराया, ना पानी पिलाया, ना मैंने बैठने दिया, मैं प्रेत योनि में पड़ गया हूं, मेरे पर कृपा कर दो। तब शंकुकर्ण ने कहा कि मैं क्या कृपा करूं? शिव का जो भक्त होता है ना, बड़ा सरल होता है। शिव का भक्त कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण होगा।
शंकर का भक्त कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा कल्याण होगा। शंकर का भक्त एक ही